आयरलैंड हमेशा से ही फ़लस्तीन के साथ फ्रंट पेज पर नजर आता है। फ़लस्तीन के लिए आयरलैंड ने कौन सी पॉलिसीज अपनाई, आज इस वीडियो में हम लोग वो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पोपोपीडिया। मैं हूं नवीज़ा जावेद। आज की इस वीडियो में फ़लस्तीन और आयरलैंड का जो आपस में ताल्लुक़ है वो हम बयान करेंगे। फ़लस्तीन जो कि शुरू से ही जुल्म और सितम की नज़र होता आ रहा है, बैरूनी ताकतें किसी ना किसी तरह उस पर मुसल्लत होने की कोशिश करती आ रही हैं। आज के दौर में फ़लस्तीन पर जो क़यामत सुगरा बरपा है, जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हत्ता के ख़वातीन की इज़्ज़तें तक महफूज नहीं हैं, वहाँ पर ऐसी हालतें देख कर दिल दहल जाते हैं। आयरलैंड हमेशा से ही फ़लस्तीन के साथ फ्रंट पेज पर नजर आता है। फ़लस्तीन के लिए आयरलैंड ने कौन सी पॉलिसीज अपनाई, आज इस वीडियो में हम लोग वो आपको बताएंगे। 2018 में आयरलैंड ने अपना एक बिल पेश किया जिसके अंदर फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों पर कोई भी तजारत नहीं होगी। तजारत करने वालों में जिनमें यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स शामिल हैं। कानून तोड़ने वालों को 2 लाख यूरो और 5 साल कैद सुनाई गई, जिसके बाद आयरिश के सफीर को तलब किया गया, जहां से नई दुश्मनी का आगाज हुआ। 2021 तक ये बिल पास नहीं हुआ और यहाँ पर एक नई तहरीक चल पड़ी। नंबर 2 पर फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए आयरलैंड ने अपने डब्लिन के शहर में फ़लस्तीनी परचम लहराया। पूरे 1 माह तक उन्होंने फ़लस्तीनी परचम अपनी उस बिल्डिंग पर लहराया, जिसका इक़दाम ये हुआ कि इज़राइल ने उसकी भरपूर मज़म्मत की। नंबर 3, आयरलैंड की इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गज़ा में चंद अहम इक़दाम उठाए, जिनमें उनको साफ़ पानी की फराहमी, एनर्जी, हस्पताल कायम करना, हत्ता के आयरिश वजारत ने मंसूबों की जल्द तकमील के लिए खुद जायज़ा लेना शुरू कर दिया, जिससे इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। ये आयरलैंड ने फ़लस्तीन के लिए इस तरह के इक़दाम उठाए 2018 में, और अभी तक वो बिल पास नहीं किया गया, सिर्फ पेश किया गया। लेकिन आयरलैंड हमेशा से उस बिल की हिमायत करता चला आ रहा है। लेकिन जहाँ पर आयरलैंड फ़लस्तीन की हिमायत करता है, वहाँ पर इज़राइल जो है वो उस पर किसी ना किसी तरह मुसल्लत होने की, वहाँ पर जुल्म सितम जारी रखने की, जो आजकल वहाँ पे हालात हैं, उन सब का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इज़राइल है। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आयरलैंड के अवाम फ़लस्तीन के लिए इतना नरमगोशा क्यों रखते हैं। 2004 में आयरिश की NGO ने एक दरख्वास्त भिजवाई जिसमें 12,000 शहरी, 52 सियासतदान शामिल थे। बरतानिया के साथ बुरे हालात के बायस आयरिश के लोग फ़लस्तीनी लोगों के साथ इंतहाई नरमगोशा रखते हैं, क्योंकि उनके तारीख़ी और सियासी तौर पर वो दोनों ममालिक एक दूसरे के हम ख्याल हैं। यही वजह है कि आयरलैंड हमेशा फ़लस्तीन को सपोर्ट करता आया है, हमेशा उसके साथ फ्रंट पेज पर नज़र आया है। लेकिन जो आजकल फ़लस्तीन के हालात हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि उनकी हमायत में बाहर आएँ, उनको सपोर्ट करें, और जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो करें। इसको इंटरनेशनल लेवल पर इस इशू को जो है वो उजागर किया जाए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर।